नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। तो सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम आपको ये बताएंगे। हम बात करेंगे आपका कार्यक्षेत्र के लिए कैसी स्थिति रहेगी वहां पर आपकी, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वहां पर आपका क्या हाल रहने वाला है, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, हम आपको ये भी बताएंगे। क्या प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो नहीं बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। वो लोग जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, उनके बारे में भी बताएंगे कि उनके साथ क्या हो सकता है। और वो जो वैवाहिक जीवन में है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, हम इसके बारे में भी बताएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय, जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। इस माह जो गोचर होने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सिंह राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य इस माह में शुरुआत में रहेंगे कन्या राशि में, पर 17 तारीख को गोचर करके सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि इनकी नीच की राशि होती है, जहां पर ये नीचत्व को प्राप्त करते हैं। बात करेंगे बुध की, तो बुध आपके लिए धनेश होते हैं, आपके लाभेश होते हैं, आपके दूसरे भाव के स्वामी, आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं बुध। और बुध आपके लिए रहेंगे तुला राशि में, शुरुआत में रहेंगे कन्या राशि में, लेकिन 3 तारीख को ही गोचर करके तुला राशि में चले जाएंगे। तो बुध को हम तुला राशि में ही मानते हैं। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो कि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के, आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र यहां पर आएंगे 9 तारीख को कन्या राशि में, सिंह राशि में रहेंगे 8 तारीख तक और 9 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। अब बात करते हैं मंगल की, तो मंगल यहां पर रहने वाले हैं माह के शुरुआत से ही तुला राशि में, पर माह के अंत में यानी कि 27 तारीख को यह मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहां पर मंगल अपनी स्वयं की राशि में आएंगे। मंगल आपके लिए होते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके सुख भाव के स्वामी। अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति आप समझ ही रहे हैं कि बहुत अतिचारी बृहस्पति हो रहे हैं, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। अभी अप्रैल में इन्होंने गोचर किया था और ये मिथुन राशि में आए थे, पर ये इतनी स्पीड में चल रहे हैं कि अभी ये बृहस्पति जो कि 16 महीने का सफर इतनी स्पीड में तय कर गए, इतनी तेजी से तय कर गए, और यह बृहस्पति अब कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 18 तारीख को यह बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ग्रहों का ये तालमेल, ये जो स्थिति रहने वाली है, ये कैसी रहेगी आपके लिए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। पर हम आपको शनिदेव के बारे में बता देते हैं। शनि आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं पूरे माह, और राहु और केतु, राहु सप्तम भाव में, केतु आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, आपके व्यापार की। आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र इस माह रहेंगे शुरुआत में सिंह राशि में, पर 9 तारीख को ही गोचर करके शुक्र चले जाएंगे कन्या राशि में, जहां ये नीच के होने वाले हैं, और आपके धन भाव में जाकर के विराजमान हो जाएंगे शुक्र। आपके दशम भाव पर शुरुआत से ही मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। मंगल तीसरे भाव में रह करके अष्टम दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे, और फिर 27 तारीख को जब मंगल गोचर करके चतुर्थ भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके दशम भाव पर। शनि अष्टम भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर डाल रहे हैं।
तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कैसे रहने वाली है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए कैसा आपके कार्य क्षेत्र को बनाएगी, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लाभ होता हुआ दिख रहा है हमको, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठ करके आय के साधन बढ़ा रहे हैं, यानी कि लाभ हो रहा है आपको, आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र पर आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है और तरक्की के अवसर भी नजर आ रहे हैं। पर रुकावटें भी आ रही हैं उसी में। आपको आपके दोस्तों से या आपके सोशल सर्कल से, आपके नेटवर्किंग से फायदा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। प्रमोशन तो दिख रहा है मुझे होता हुआ, साथ में आपको कोई नए अवसर भी मिल रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं जॉब चेंज करना चाहते थे तो आपको उसके अवसर भी नजर आ रहे हैं। मंगल आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ा रहे हैं, मतलब आपके ऊपर वर्कलोड रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र पर। लेकिन राहु सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर हम आपको एक सलाह और देंगे कि आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। आप अगर मीडिया, कम्युनिकेशन या लेखन के क्षेत्र से हैं, या फिर आप कोई राइटिंग करते हैं, या आपका कोई पब्लिकेशन हाउस है, तो आपको वहां पर लाभ मिलने वाला है। या आप इस एरिया में काम करते हैं, यहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो फिर आपको लाभ मिलने के आसार नजर आते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो आप विदेश भी जा सकते हैं इस समय में। गुरु यहाँ पर आपके लिए विदेश जाने के चांसेस बना रहे हैं। गुरु जब उत्तरार्ध में कर्क राशि में आएंगे तो ये आपके लिए विदेश जाने के चांसेस बना रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं पर आपने कहीं का पीआर लगाया हुआ था तो वह भी आपको मिल सकता है। आप एनआरआई है, कहीं इंडिया से बाहर रहते हैं, तो भी आपके लिए लाभ के अवसर बन रहे हैं। आप अगर किसी इंडिया में ही रहते हैं और किसी एमएनसी में काम करते हैं, या फिर किसी आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, अस्पताल में काम करते हैं, या किसी चैरिटी वर्क से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई एनजीओ से कार्य करते हैं, तो वहां पर आपके लिए आपके जो लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो बिजनेसमैन है। भाई व्यापारी लोगों के लिए आपको पार्टनरशिप में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मतलब अगर आप अपना बिजनेस अभी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उसके चांसेस भी बन रहे हैं पूर्वार्ध में ही, तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके लिए सप्तम भाव में ही बैठे हैं। कहीं ना कहीं कुछ धोखा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक बार अपनी पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके परिवार से सहयोग मिल सकता है। मतलब आपके फैमिली के मेंबर्स आपके व्यापार में आकर के आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन हाँ, आपके व्यापार में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और खर्चा भी सोच समझकर करिएगा अपने बिजनेस के लिए। आप बिजनेस को एक्सपेंड तो करना चाहते हैं और उसके योग भी बन रहे हैं, पर खर्चा सोच समझकर करिएगा, क्योंकि फिजूल खर्ची हो सकती है व्यापार के लिए। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, उनकी जो विवाहित हैं, उनकी भी बात करते हैं जो सिंगल हैं। मतलब अब बात करते हैं हमारे पंचम भाव की और सप्तम भाव की। तो देखिए, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पूर्वार्ध से रहने वाली है। हालांकि केतु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर, और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि भी शुरुआत से ही रहेगी, नवम दृष्टि रहेगी, और केतु की दृष्टि भी रहेगी। शुक्र देव की दृष्टि भी रहेगी 8 तारीख तक सप्तम भाव पर। तो ग्रहों की यह स्थिति दिखा रही है कि आपके मतलब जो किसी के साथ प्रेम में है, रिलेशनशिप में है, लव में है, उनके बीच में प्रेम और बढ़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो खुश हो जाइए, आपको आपकी लाइफ में कोई पार्टनर मिल सकता है, कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ की प्लानिंग आगे कर सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनका लव किसी इंटरकास्ट बंदे से चल रहा है। मतलब आपका लव तो चल रहा है, पर जिसके साथ आप जो आपका पार्टनर है वो इंटरकास्ट है, तो यहाँ पर उनके लिए शादी के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जो विवाहित हैं। तो विवाहित लोगों के लिए ये महीना सावधानी भरा रहने वाला है। रिश्तों में अचानक उतार चढ़ाव आते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। राहु जीवन साथी के भाव में ही बैठे हुए हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा धैर्य पूर्वक बात करें, थोड़ा पेशेंस रखें उनके साथ में।
इम्पेशेंस ना हो जाएं, क्योंकि ये आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। अभी वैसे भी आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग तो चल ही रही है। अनबन होने के चांसेस बहुत हैं इस माह में। बृहस्पति पूर्वार्ध में तो बचा रहे हैं आपको, आप लोगों के बीच में अनबन नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में ग्रह स्थिति खराब हुई या दशा महादशा आपकी जन्म पत्री में अच्छी नहीं हुई तो यहाँ डिवोर्स के चांसेस भी बना सकता है। थोड़ा संभल कर रहें और ईगो को हमें कभी भी आगे ना आने दें। थोड़ा पेशेंस रखें तो आप मैरिड लाइफ में अच्छा करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ही रहेगी। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की, आपकी प्रॉपर्टी की। कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति, देखते हैं। आपके धन भाव पर इस समय में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों का ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। माह के शुरुआत में सूर्य आपके धन भाव में रहेंगे, जो कि 17 तारीख को गोचर करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य आपके लग्नेश हैं, लग्नेश धन भाव से गोचर कर रहे हैं, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। लेकिन बुध आपके लिए जो कि धन भाव में थे 2 तारीख तक और 3 तारीख को गोचर करेंगे और ये बुध तुला राशि में चले जाएंगे। तो बुध को तो हम तुला राशि में ही मान लेते हैं। शुक्र जो कि 9 तारीख को गोचर करके धन भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में, जहां पर ये नीच के होते हैं। शनि अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, आपकी धन स्थिति को कैसा रखने वाली है। देखिए, इस माह में पूर्वार्ध में बृहस्पति आपके लिए जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बृहस्पति आपके लिए आय के साधन बना रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं से आय बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप आय वृद्धि के लिए सोचते रहेंगे, आप ऐसी कुछ प्लानिंग करेंगे कि जिस तरह से आपकी इनकम बढ़े, आपके पास पैसा आए। आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हो सकता है आपने पहले कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और वहां से आपको लाभ हो, इस तरह के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो इस माह धन का आगमन होता हुआ दिख तो रहा है। यहाँ पर आपका वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस माह में आपकी वाणी से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इस माह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है धन की स्थिति से देखा जाए तो, लेकिन निवेश के अवसर भी दिख रहे हैं, तो आप अपना धन निवेश भी कर सकते हैं और निवेश से आप लाभ भी उठा सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में जब बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव में चले जाएंगे तो आपके जो खर्चे हैं उन पर आपके लिए थोड़ा सा लगाम लग सकती है, या फिर आपका खर्चा किसी धार्मिक कार्य पर हो, इस तरह का भी चांसेस बना सकते हैं। आप अपने घर में कोई पूजा कर सकते हैं, इस तरह का भी लग रहा है, या फिर कोई ऐसा मांगलिक प्रोग्राम अपने घर में करें, मांगलिक कार्यक्रम अपने घर में करें, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, यह नजर आ रहा है। आप इस समय अचानक एक बड़ा खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मंगल आपके लिए किसी लैंड को खरीदने के चांसेस बना रहे हैं। आपकी कोई डील थी जो बहुत टाइम से चल रही थी लैंड की, लेकिन अब वो डील फाइनल हो सकती है। इस तरह के संयोग बन रहे हैं इस माह में आपके लिए। अब बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस माह में। 6ठे भाव के स्वामी आपके लिए शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यह स्ट्रेस और पेट से संबंधित परेशानियां आपको दे ही रहे हैं। आपके भोजन और आपके खान पान को लेकर के आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरे भाव में आपके लिए बुध, सूर्य और शुक्र का जब गोचर होने वाला है, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। बुध आ रहे हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। शुक्र आपके लिए शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। जिनकी शुगर बाउंड्री लाइन पर है उनको अपनी शुगर का बहुत ध्यान रखना है, और जिनको ऑलरेडी शुगर है वो अपनी शुगर मेजर करते रहें। शुगर बढ़ सकती है आपकी। अगर आप जब सूर्य यहाँ पूर्वार्ध में सूर्य भी जब दूसरे भाव में रहेंगे तो ये आपके लिए आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि शनि की दृष्टि इन तीनों ग्रहों पर रहने वाली है। शनि ये हो सकता है कि आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का थोड़ा देर में पता लगाने दें। आपको ये समस्या रहेंगी पर आपको पता थोड़ा देर से चलेगा, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर आपके लिए। लापरवाही करेंगे
तो नुकसान हो सकता है आपका। केतु आपके लिए लग्न में बैठने वाले हैं, तो केतु जब लग्न में विराजमान होते हैं तो ये आपको ना थोड़ा आत्ममंथन का समय दे देते हैं। मतलब आप इस समय आत्ममंथन में रहेंगे। आप कभी कभी अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं इस समय में। ये समय ध्यान और साधना से अपना संतुलन बनाने का है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए आप। अब बात करेंगे उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो इस माह आप अगर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य आपके लग्नेश बनते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। शनिवार को अगर तिल तेल का दिया जलाएंगे आप पीपल के पेड़ के नीचे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। सूर्योदय से पहले जलाएं या फिर सूर्यास्त के बाद जलाएं। तिल तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे आपके लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। आपके अगर वर्क प्लेस पर देरी हो रही थी तो उससे भी बचा सकता है। आपके वर्क प्लेस पर कोई आपका डिसीजन आना था और उसमें लेट हो रहा था, वहां पर भी ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इस समय राहु की शांति के लिए, क्योंकि राहु आपके और आपके जीवन साथी के बीच के रिश्तों को परेशान कर रहा है, तो राहु की शांति के लिए अगर आप बहते हुए पानी में नारियल बहाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल ये महीना अक्टूबर का आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के दर्शकों, देखिए अच्छे योग हैं इस माह में, आप अच्छा ही रहने वाला है यह माह आपके लिए। परिवार में आपके मेलजोल रहेगा, आपकी साहस और ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी। कम्युनिकेशन की ताकत भी मिल रही है इस माह में आपको। मतलब आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर या किसी पार्ट को। अगर आप बिजनेस में है तो आप क्लाइंट से, कस्टमर से अच्छे से बातचीत करेंगे। इस तरह का सहयोग नजर आ रहे हैं। आपको आपके भाई बहन का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, आपको परिवार का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए तो यह माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी तनाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके गुप्त शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए, यह भी सावधानी दे रहा है यह महीना। पेट और तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए आप पहले से ही सावधान रहें। परिवार में सुख सुविधा और धन संपत्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है इस माह में। अनावश्यक खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु उत्तरार्ध में उन पर कंट्रोल भी हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था अक्टूबर माह के लिए सिंह राशि का मासिक राशिफल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।